नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के एक और खास कार्यक्रम डेमोक्रेसी में आपका स्वागत है। मैं मुताबिश हुसैन और इस हफ्ते हम बात करेंगे सोशल मीडिया में वायरल ट्रेंड्स के बारे में ही डेमोक्रेसी में। जैसे कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम आपसे एक सवाल पूछते हैं और उस सवाल पर आप अपनी राय भी हमें देते हैं और आपकी राय पर हम चर्चा करते हैं और ये जानते हैं कि लोग जो है वो उस मुद्दे पर क्या सोचते हैं और कैसे उस टॉपिक को समझते हैं। तो इस बार हमने आपसे सवाल जो है वो पूछा था इन्फ्लुएंसर को लेकर ही, क्योंकि अब रील्स वगैरह बहुत लोग देखते हैं, बहुत लोग बनाते हैं और उसमें आप बहुत अपना वक्त भी लगाते हैं। मोबाइल का जैसे आप इस्तेमाल करते हैं और उसमें कई बार ऐसा होता है आप स्क्रॉल करते रहते हैं, उसमें काफी वक्त आपका गुजर जाता है। तो क्या आप वो वक्त गुजार कर कुछ नया सीख रहे हैं, या जो लोग वो कंटेंट बना रहे हैं आपके लिए, वो कुछ ऐसा क्रिएटिव बना रहे हैं जो कि कुछ ऐड कर रहा है आपकी जानकारी में, या फिर आपके समय का सदुपयोग वो करा रहा है? इस पर ही आज बात करेंगे। तो हमने आपसे सवाल पूछा था कि सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर कुछ भी चलता है क्या? क्योंकि एक तरह से बाढ़ सी आई हुई है कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा सोशल मीडिया पर। तो क्या कुछ भी लोग पोस्ट कर रहे हैं और आप अपना वक्त जो है इसमें गुजार रहे हैं सिर्फ स्क्रॉल करते हुए? तो इस पर जो राय आप लोगों की आई है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले तो इसमें हाँ में जो जवाब दिया, करीब 85% लोगों ने हाँ में इस पर रिएक्ट किया और ना 15% लोगों का कहना था। यानी 85% लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ, सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर कुछ भी चलता है। तो अगर आप भी इतना वक्त गुजारते हैं इंटरनेट पर, तो आप भी सोचिए कि आप क्या देख रहे हैं। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ दिलीप चेरियन साहब हैं जो कि इमेज गुरु हैं। दिलीप जी, बहुत शुक्रिया आपका वक्त निकालने के लिए। तो थैंक यू। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब बहुत तरह से होता है। मोबाइल का हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत सारा कंटेंट हम देखते हैं। अब वो हमारे वक्त का सदुपयोग है या फिर दुरुपयोग है, ये इससे तय होता है कि हम क्या देख रहे हैं। तो आपको भी लगता है कि सोशल मीडिया पर कंटेंट के नाम पर अब कुछ भी चलता है, क्योंकि सबके पास मोबाइल है, कोई भी शूट कर सकता है, कोई भी अपनी चीज अपलोड कर सकता है? मुझे लगता है कि ज्यादातर जो अभी सोशल मीडिया और सोशल इन्फ्लुएंसर्स है वो सिर्फ तभी दुरुपयोग कर रहे हैं अपने टाइम का और अपने व्यूअर्स का। पर मुझे इसमें डेंजर ये है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो तो खैर कुछ इससे नंबर्स बढ़ा रहे हैं और रेवेन्यूज बढ़ा रहे हैं और उनके नाम बना रहे हैं। पर ज्यादातर जो हम कंज्यूमर्स, पैसिव कंज्यूमर्स जिसको कहते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी में और इंटरनेट यूसेज में हम जो उनको हम यूज करते हैं, वो सिर्फ एक ही चीज के लिए यूज करते हैं कि हमारा हम्म। नंबर्स जो है उसको ड्राइव करने के लिए। पर ब्रांड, आपने ब्रांड शब्द बीच में यूज किया। अगर हम्म। आप ब्रांड बनाना चाहते हैं सोशल मीडिया से और इस तरह का रील्स बनाते हैं जहां कंटेंट बहुत कम और सिर्फ नाटक ज्यादा, तो मुझे लगता है कि आप ब्रांड नहीं बना रहे हैं। और इसका क्या कारण है? आप अगर देखें, और हम अपने पॉलिटिकल काम पे और जो कॉर्पोरेट काम पे हम हम्म। इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं, पर इन्फ्लुएंसर्स जो सस्टेन कर सकते हैं वो बहुत कम नंबर्स में है। उनके पास तरीका होता है कि हर 4 व्यर्थ वाले रील्स के बाद एक कंटेंट वाला रील भी वो पोस्ट करते हैं। और कईयों में 2:5 रेशियो होता है। हम्म। 1:5 तो ब्रांड बनाने में मिनिमम है और 3:5 ब्रांड बनाने में आसानी से हो जाता है। पर बहुत लोग हैं जो सिर्फ, जो प्रेशर है, टाइम का प्रेशर है कि मुझे आज 3 रील्स अपलोड करनी है और अगर नहीं किया तो मेरे जो व्यूअर्स है वो गिर जाएंगे। वो ये नहीं सोचते हैं कि ये क्या क्वालिटी का कंज्यूमर है तो और आपको लग उसका रहा है कि ये इंटरेस्ट क्या है। जो लगातार लगातार कनेक्ट करे बनाए रखने के चक्कर में, ये आजकल जो हमने देखा कि कहीं झगड़े हो रहे हैं तो उस पर ही लोग अपना जो है वीडियोस बना रहे हैं कि अपनी राय आप दीजिए भाई, हमें ये लग रहा है, हमें वो लग रहा है। कुछ जगह पर एक तो मैंने 1-2 वीडियोस देखे कि आप वो गोलगप्पे में मिर्च डाल के लोग खा रहे हैं, वो एक कंटेंट की तरह उसको देखा जा रहा है। तो ये आप कैसे देखते हैं इसको? ये मैं मानता हूं कि स्टिकीनेस इसका बहुत कम है। क्योंकि अगर हाँ। आप गोलगप्पे का एग्जाम्पल पे रहें और हम्म। गोलगप्पा खा के मिर्च का लेवल बढ़ा के आप हम्म। थोड़ी देर के लिए देखें, तो आपका कॉम्पिटिटर जो है, आप
आपको आपके पीछे से जो कॉम्पिटिटर आपका आएगा वो तो वैसे ही रील थोड़ा और तरीके से बना के, थोड़ा और म्यूजिक डाल के और खूबसूरत लड़की को खड़े करके वो कुछ भी कर सकता है अपना रील्स का नंबर बढ़ाने के लिए। तो ये आप समझ लीजिए कि ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी है और इस कंटेंट के पीछे जो लोग देख रहे हैं वो जल्दी उस कंटेंट से बोर हो जाएंगे, फटीग हो जाएंगे, क्योंकि हाँ, ये 2 बार 3 बार देखे। पॉलिटिकली और कॉमर्शियली जो हम करते हैं, हमारे कंपनीज में जो काम होता है वो एक नए तरीके के इन्फ्लुएंसर्स जो रील्स बनाने उन पे काम कर रहे हैं। ये है बहुत अल्ट्रा लोकल और अल्ट्रा स्मॉल स्केल इन्फ्लुएंसर्स जो सब लोकल एरिया में इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं, क्योंकि उनका जो कंटेंट है शायद देखिए रायपुर में हो या कलकत्ता में हो या चेन्नई में हो, वो बड़े जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो पैन लोकल का अटेम्प्ट करते हैं। जो सब लोकल का अटेम्प्ट करते हैं उनका वैल्यू इस वक्त बढ़ रहा है। ये भी एक ट्रेंड है। तो यहाँ पर सवाल दिलीप सर ये है, हाँ, सवाल ये है कि आप इन्फ्लुएंसर बनकर क्या बनना चाहते हैं? आप एक ब्रांड बन सकते हैं इसके जरिए, लोगों अगर आपके पीछे फॉलोअर्स हैं, आप एक फॉलोअर का एक लेवल गेन कर लेते हैं, या फिर आप इस तरह से आप सिर्फ एक क्या कहिए, आप एक मनोरंजन के लिए जो है चीजें बना सकते हैं, आप अपने आप को एक्टर के तौर पर एस्टेब्लिश कर सकते हैं और कुछ हासिल नहीं कर सकते? देखिए ब्रांड का 3 एस्पेक्ट होते हैं। ब्रांड जो बनाना चाहते हैं उनको ये पता है कि नंबर्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है। नंबर्स जिस रेशियो से बढ़ाते हैं वो एक खेल है। दूसरा, वो जो नंबर्स ऐड कर रहे हैं वो सिग्निफिकेंट व्यूअर्स है कि नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया में हमें हर व्यूअर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा जानकारी मिलना बहुत आसान है। तो वो हम मेजर करते हैं वो इन्फ्लुएंसर का इम्पैक्ट है कि नहीं। अगर आप टाइटन का वॉच बेच रहे हैं या आप पानी पूरी बेच रहे हैं, आपको अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो सिर्फ नंबर्स ही नंबर्स दिखाते हैं वो ब्रांड नहीं बनते हैं। जो ब्रांड बनते हैं वो सिर्फ नंबर्स पे ही नहीं खेलते हैं, वो कंटेंट पे खेलते हैं, क्योंकि वो स्टिकीनेस, कंसिस्टेंसी और रिपीट व्यूअरशिप, ये 3 क्वालिटीज के बिना ब्रांड नहीं बन सकता है। तो फिर मैं उस सवाल पर आऊंगा जो इससे पहले भी हमने एक बार इस बारे में बात की थी दिलीप सर कि इन्फ्लुएंसर बनना कि एक बेहतर करियर आज के वक्त में हो गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसको आप इस लिहाज से भी आप समझिए, जो हम बात कर रहे हैं कि आप कंटेंट के नाम पर हम कुछ भी देखते हैं। जब टिकटॉक हुआ करता था, जब लोग रील्स बनाया करते, टिकटॉक पर वीडियो बनाया करते थे, तब इतना सीरियसली उसको शायद लोग नहीं लेते थे। फिर इंस्टाग्राम रील्स आए एंड फिर एड रेवेन्यूज एंड ऑल ऑफ दिस, ये सब चीजें उसमें ऐड हो गई एंड फिर वो एक अलग ही डायरेक्शन में ये चीजें अब जाने लग गई हैं। तो लोग अच्छा इसमें अर्न भी कर रहे हैं, एक प्रोफेशन की तरह भी ये बन गया है। तो अब इस स्टेज पे आप इसको कैसे देखते हैं? क्या ये एक अच्छा प्रोफेशन की तरह एक हो गया कि आप इन्फ्लुएंसर बनिए तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज वहां पर खुल जाती हैं, या फिर आप फिर वही क्या मनोरंजन के लिए आप सिर्फ बना रहे हैं कंटेंट? मैं जब टिकटॉक इंडिया में काम करता था, टिकटॉक का एक बड़ा प्रॉब्लम था कि वो फंस गए थे कुछ डेंजरस वीडियोस और कुछ प्रो सुसाइड जैसे वीडियोस का मामले में। उस टाइम हमने ये क्रिएट किया था कि टिकटॉक का जो प्लेटफॉर्म होगा वो कमर्शियल, यंग, नॉन अर्बन इन्फ्लुएंसर्स का रेवेन्यू स्ट्रीम दिखा के, उस टाइम हमने ये इन्फ्लुएंसर्स का प्रोफेशन पे बहुत ध्यान देके उनका बढ़ावा किया था, ताकि टिकटॉक का सर्वाइवल था। पर अभी जो मामला है वो टिकटॉक का पोस्ट टिकटॉक जनरेशन में, आप कहीं भी हो, इंस्टाग्राम में हो, कोई भी प्लेटफॉर्म पे जो रील्स बना के आपका जो आमदनी बन रहा है वो सब्सटैंशियल है। पर आपका जो सवाल था तबीश, ये है कि ये सस्टेनेबल है कि नहीं और ये प्रोफेशन है कि नहीं। प्रोफेशन तभी होता है जब आपका वैल्यू उस बिजनेस में 3 साल से ज्यादा हो। आप अगर देखें, ज्यादातर जो अभी का इन्फ्लुएंसर्स है उनका 3 इयर्स का शेल्फ लाइफ है ही नहीं, क्योंकि 3 साल में आप उनके बारे में पूरा भूल जाते हैं। तो वो इन्फ्लुएंसर्स हम जो कहते हैं फ्लाई बाय नाइट इन्फ्लुएंसर्स है, उनका वो करियर नहीं है। वो अपने को रीइन्वेंट अगर करें तो सक्सेसफुल करियर बन सकता है।
बट बहुत ज्यादा परसेंटेज आपका जो 85 15 का जो रेशियो है, वो रेशियो आप इन्फ्लुएंसर्स में भी वही लीजिए कि 85% जो इन्फ्लुएंसर्स है वो करियर नहीं बन पाते हैं, वो सिर्फ उस दिन के लिए, एक साल के लिए इन्फ्लुएंसर रहते हैं। मतलब वायरल होने में और कामयाब होने में फर्क है। आप कुछ भी डाल रहे हैं तो उससे आप वायरल हो सकते हैं, बट वो सस्टेन करना ज्यादा मुश्किल काम है। एब्सोल्युटली, यही मेरा मानना है। और ये मेरा मैं 15 साल से इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम कर चुका हूं, तो मुझे लगता है कि ये जो है, ये फेज में बहुत ज्यादा परसेंटेज जो टेम्पररी व्यूअरशिप इन्फ्लुएंसर्स है वही है। बहुत शुक्रिया दिलीप चेरियन जी आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ, और इस पर अपनी राय भी रखने के लिए कि आप किस तरह का कंटेंट जो है वो फायदेमंद हो सकता है अगर आप बनाते हैं, और क्या आप देख रहे हैं तो आप अपने वक्त का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर आप अपना वक्त जो है वो जाया उसमें कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इस बार के इस हफ्ते के डेमोक्रेसी के इस एपिसोड में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन इसी तरह आपके लिए हम टॉपिक्स जो है वो लेकर आएंगे। आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते एक और टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे और सवाल आपके सामने होगा जिस पर आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।